छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है और छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन में शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने जबरन ट्रैफिक भी रुकवा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, देखिए पटना की ये सड़क है जहां छात्र उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। जेपी गोलंबर के पास सड़क पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए। छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन में लगातार डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने जबरन ट्रैफिक रुकवा दिया है। मौके पर पुलिस की टीम तैनात है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा छात्र ही छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर को अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब छात्रों के बीच जाकर प्रशांत किशोर इस आंदोलन को उधार देते नजर आए और अभ्यर्थियों की तरफ से ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इनकी मांग है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ बने हुए। रजनीश, अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए शिप्रा, जेपी गोलंबर पर तकरीबन आधे घंटे से जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रशांत किशोर के नेतृत्व में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौर्या होटल से लेकर गांधी मैदान के चारों छोर तक अगर देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और बीच बीच में अगर प्रशासन ट्रैफिक को खुलवाने की पहल करता भी है तो जो अभ्यर्थी हैं वो अभी विरोध कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा रद्द करना मंजूर है और यही मांग को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं कि पूरे बिहार के सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द हो, इसको लेकर गांधी मैदान में सभी गोलबंद हुए थे छात्र संसद को लेकर और उसके बाद वहां से मार्च निकालते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ से बैरिकेड कर दिया गया और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। खुद वरीय अधिकारी मौजूद हैं ताकि डाकबंगला की तरफ ये नहीं बढ़े, क्योंकि ये लोग सीएम हाउस तक मार्च करना चाहते हैं और सीएम हाउस तक जाने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कल से ही जिला प्रशासन 2 से 3 बार कहा है कि आप वार्ता करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी के सचिव के साथ आप वार्ता कर लीजिए, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं या खुद प्रशांत किशोर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वार्ता कराने के लिए फिलहाल अधिकारी तैयार नहीं है। लेकिन रजनीश, बड़ा सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री जब दिल्ली में है तो आज सीएम हाउस जाने का मतलब क्या है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विरोध मार्च है इसमें एक संख्या दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हजारों की संख्या में कैसे अभ्यर्थी एकजुट हैं और खासकर जिसका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहा हो। तो अब ये राजनीतिकरण की जो तस्वीरें हैं वो भी अब दिखने लगी है कि अभ्यर्थी के साथ अब नेताओं का समर्थन है। पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद आज की तस्वीरें बदल गई है। आज पीके ने पूरी तरह से अब जो प्रोटेस्ट है उस पर अपना एक जो असर है दिखाना शुरू कर दिया। और बता दें आपको कि सरकार की तरफ से कई बार इस चीज की जानकारी दी गई है कि बीपीएससी स्वायत्त संस्था है और बीपीएससी का निर्णय जो है वो एक तरह से सर्वोपरि होगा। तो बीपीएससी की तरफ से अब तक अगर कहा जाए 2 से 3 बार पत्र जारी किए गए हैं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा कि किसी भी हालत में परीक्षा रद्द नहीं होगी। एक सेंटर पर गड़बड़ी थी, बापू परीक्षा केंद्र, उसको लेकर लेटर जारी कर दिया गया और परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसकी पुनर्परीक्षा की तारीख की घोषणा भी हो गई है। लेकिन ठीक पुनर्परीक्षा से पहले ये बड़ा आंदोलन है ताकि जो 12,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होंगे 4 जनवरी को, तो कहीं ना कहीं उससे पहले एक शक्ति प्रदर्शन कहा जाए। जो अभ्यर्थी हैं वो दिखाना चाहते हैं कि भाई अब आंदोलन बड़ा रूप ले लिया है और सरकार को बैकफुट पर आना होगा। लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। रजनीश, आप वहाँ पर मौजूद हैं और करीब से छात्रों को देख भी रहे होंगे, उनके मूड को किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? क्या आज आंदोलन ये रात भर जारी रहेगा, इसी तरीके से सड़कों पर उतरे रहेंगे? बिल्कुल, जो स्थिति फिलहाल दिख रही है प्रशासनिक पहल जो है वो इस तरह से समझिए कि कामयाब नहीं हुई। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि अब सीधी वार्ता जो है प्रशांत किशोर खुद कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी है वो तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि इतनी आसानी से आंदोलन खत्म होगा, सड़क जाम खत्म होगा और अभ्यर्थी बैकफुट पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनौती है राज्य सरकार के लिए, आयोग के लिए
और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर के लिए। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, और एक सवाल ये भी कि प्रशांत किशोर जिस सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं कुछ साल पहले, वो भी एक समय वहीं सीएम आवास पर ही सलाहकार के तौर पर थे। बिल्कुल, देखिए रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को पता है कि कैसे कहां पर अपनी जगह बनानी है। और कहीं ना कहीं रविवार का दिन था, उन्हें पता है कि छुट्टी का दिन है, अभ्यर्थी जो है पूरी ताकत के साथ इनके बुलाने पर, इनके आदेश पर जो है अभ्यर्थी पहुंचेंगे। और वही हुआ। गांधी मैदान में लगभग देखा जाए तो 7 से 8 हजार अभ्यर्थी कहा जा रहा है कि आज जुटे थे। और प्रोटेस्ट में भी अगर देखा जाए तो 3 से 4 हजार अभ्यर्थी शामिल हैं, जो अभी जेपी गोलंबर पर इस वक्त मौजूद हैं। यानी जेपी गोलंबर से लेकर राम गुलाम चौक और इधर होटल के दोनों साइड में देखेंगे तो रोड ब्लॉक कर दिया गया है, और खुद पीके रोड पर हैं। और उसके साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनके साथ खड़े हैं, और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो सुरक्षा कर्मियों के साथ समझाने में लगातार जुटे हुए हैं, ट्रैफिक बहाल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है फिलहाल अभी विफल होता हुआ दिख रहा है, और एक बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। रात का वक्त है, और जो आम यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, जो सरस मेला पहुंचे थे या गांधी मैदान आए थे या कहीं घूमने गए थे। नए साल का इंतजार हो रहा है और साल के खत्म होने का वक्त है। ऐसे में सभी अब छुट्टी के दिन जो है शाम में निकले थे परिवार के साथ, वैसे परिवार वाले भी फंस गए हैं क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका है। और कहीं ना कहीं एक पटना पुलिस के लिए, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को कैसे मनाएगी सरकार, कैसे मनाएगा प्रशासन, क्योंकि सीधी मांग है कि पूरे बिहार के 912 परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ली गई थी उसे रद्द करे सरकार आयोग। लेकिन फिलहाल सरकार वार्ता के लिए डायरेक्ट रूप से तैयार नहीं है। सरकार मतलब नीतीश कुमार, और सीधे अभ्यर्थी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार अगर वार्ता नहीं करेंगे, हम लोग कहीं अब दूसरी जगह या दूसरे संस्था में, दूसरे अधिकारियों के पास या दूसरे नेताओं के पास वार्ता करने के लिए वैसे रजनीश, जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें सिर्फ छात्र ही शामिल हैं या फिर अलग अलग कुछ और भी राजनीतिक दलों के नेता इसमें मौजूद हैं? देखिए, कई तस्वीरें देखने को मिली है। पिछले आप एक सप्ताह में तस्वीरें देखी होंगी कि गुरु रहमान से लेकर खान सर इस प्रोटेस्ट में कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। हालांकि जो खान सर हैं उनको अभ्यर्थियों के विरोध का सामना करना पड़ा और वहां से उन्हें वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद ये भी तस्वीरें देखी होंगी आपकी, जो रहमान सर हैं उन्हें थाना बुलाया गया था, और थाने में उन्हें पूछताछ करने के बाद उन्हें 4 तारीख तक, जनवरी तक उन्हें कहा गया है कि आप धरना में शामिल नहीं होंगे। तो जो कोचिंग संचालक हैं उनकी सहभागिता इसमें देखने को पहले से मिल रही है। दिल्ली के कोचिंग वाले हों, पटना के कोचिंग वाले हों, लगातार वो अभ्यर्थियों के बीच में है। आज भी कहा जा रहा है कई कोचिंग संचालक इसमें शामिल हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपील भी कर दी है कि इसमें कोई कोचिंग वाले अब जो है इससे बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेंगे, और अभ्यर्थी समझदार हैं। अभ्यर्थी जो है उनको पता है कि उन्हें कैसे एक्शन लेना है, कैसे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म करने की सलाह एक बार भी प्रशांत किशोर जो पीके हैं वो नहीं दे रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि आंदोलन अभी और तेज होगा, चाहे अभ्यर्थियों की संख्या कम ही क्यों होगी, लेकिन कमी हो, लेकिन धरना जारी रहेगा जब तक कि सरकार बैकफुट पर नहीं आती है। शिप्रा। रजनीश, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि बीपीएससी ने खुले तौर पर कहा है कि अगर कहीं गड़बड़ी है, कोई सबूत है तो आप लेकर आइए, हम देखेंगे उस पर। फिर यार सबूत आप पेश कीजिए, या फिर ये प्रदर्शन फिर क्यों? देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये विरोध शुरू हुआ था, और परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विरोध था उसको लेकर बीपीएससी ने जो कंफ्यूजन था उसे दूर कर दिया था। पत्र के माध्यम से एक नहीं 3 पत्र जारी किए गए थे चेयरमैन के लेवल से। उसके बाद जब परीक्षा हुई है तो परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र, जहां पर ये गड़बड़ी सामने आई थी, क्योंकि राज्य में 912 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन पटना के परीक्षा केंद्र पर यह गड़बड़ी हुई थी। गड़बड़ी के बाद हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, और एक मजिस्ट्रेट की सेंटर पर मौत भी हो गई थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच के बाद जिला प्रशासन ने बीपीएससी को रिपोर्ट सौंपी थी। कई छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी जो है आंदोलन शुरू कर दिए, और उन्होंने साफ कहा कि एक परीक्षा पर गड़बड़ी हुई थी। लेकिन जिस वक्त परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए थे उस वक्त राज्य में एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा पत्र वायरल होता है तो निश्चित रूप से, प्रश्न पत्र वायरल होता है तो निश्चित रूप से बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों पर भी गड़बड़ी हुई होगी। और इस शक के आधार पर जो अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं। हालांकि जो तथ्यात्मक रूप से जो साक्ष्य है वो अभी हमारे पास भी नहीं पहुंचा है कि बाकी कहीं और कोई गड़बड़ी हो, और अभ्यर्थी भी फिलहाल दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो डिमांड है, एक ही डिमांड है कि री एग्जाम मतलब पुनर्परीक्षा। तो बीपीएससी जो है कुल मिलाकर अपना जो पक्ष है वो सुना दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने 2 से 3 बार पत्र जारी किया है कि किसी भी जिला से, यानी जो जिला के जिलाधिकारी होते हैं वो किसी भी जिले से
अभी तक प्रतिवेदन नहीं भेजे हैं कि उनके यहाँ कोई गड़बड़ी हुई है, इस तरह की शिकायतें आई है। और जिले से अगर प्रतिवेदन मिला होता तो आयोग जो है निर्णय लिया होता किसी भी परीक्षा केंद्र के लिए। लेकिन पटना से जिला प्रशासन ने यानी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर गड़बड़ी सामने आने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द की और पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। लेकिन अब मामला है कि अब पूरे बिहार के 912 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा रद्द करने की मांग है। और स्थिति एक तरह से कहा जाए धीरे धीरे अब लग रहा है कि अब प्रशासन जो है बलपूर्वक प्रयोग करने की तैयारी में दिख रहा है, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो तैयार नहीं है बैकफुट पर आने को। और पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है, कई वज्रवाहन मंगवाए गए हैं। रजनीश, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जब छात्र प्रदर्शन करने उतरे उसके बाद कोचिंग संचालकों का पहले इन्वॉल्वमेंट होता है, वो यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं, फिर अब एक एक करके अलग अलग दलों के नेता पहुंचते हैं, जैसे कि आपने बताया तेजस्वी यादव ने पहले सपोर्ट किया और अब प्रशांत किशोर। तो ये क्या अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इस प्रदर्शन के जरिए? बिल्कुल देखा जाए अगर तो पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव हो और अब पीके हो, तमाम जो नेता हैं वो बारी बारी से रात से लेकर दिन तक प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनको ऐसा लगा कि अब ये कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष के नेता हैं उनका समर्थन मिल गया है और ये आंदोलन जो है और तेज हो गया है। तो कहीं ना कहीं सभी दिनों की अपेक्षा अगर बात करेंगे, आज जो आंदोलन है उसको पीके ने एक तरह से हाईजैक कर लिया है और ये आंदोलन का नेतृत्व खुद पीके कर रहे हैं। जबकि अगर बात किया जाए तो लगभग 15,000 की संख्या में आज अभ्यर्थियों के जुटने की खबर है। और पीके ने पूरे नेतृत्व करने की बात कही है कि हम आगे आगे बढ़ेंगे और पीछे पीछे आप जो है आइए। और वही हुआ, गांधी मैदान के सभी गेट बंद कर दिए गए, पीके नहीं माने और मजबूरन जिला प्रशासन को 5 नंबर गेट खोलना पड़ा। और वहां से जिला प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के निर्देश के बावजूद पीके जो है वहां से नेतृत्व करते हुए जेपी गोलंबर तक पहुंचने में कामयाब रहे। जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी बार बार कह रहे थे कि हमने कोई अनुमति नहीं दी है, 1.5 महीने और 1.25 महीने पहले अनुमति देने के लिए हम लोग पत्र मांगते हैं। लेकिन सीधे गांधी मैदान में इतनी बड़ी जुटान और इतने बड़े मजमे को लेकर जो है हम लोगों ने कोई आदेश नहीं दिया है और ये मजमा अवैध घोषित किया जाता है, माइकिंग करके कहा गया था। बावजूद पीके के नेतृत्व में तमाम जो एक तरह से अभ्यर्थी है वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि अब ये आंदोलन और किस रूप में जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की रात जिला प्रशासन के लिए, पूरी सरकार के लिए, पटना पुलिस के लिए चुनौती भरी रात होगी, क्योंकि ये रात जो है एक तरह से अभ्यर्थियों के दिल में उबाल वाली रात दिख रही है, आक्रोश वाली रात दिख रही है। और सड़क जाम है, पटना के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी बैकफुट पर नहीं आ रहे हैं। शिप्रा। बिल्कुल रजनीश, वैसे हम देखें तो जो सैकड़ों अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी संख्या भी आप बता रहे हैं और हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, क्या